उस आदमी को सी फूड से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर अपने दादाजी का दिया हुआ श्रिम्प खाया। एलर्जी को और बढ़ाने के लिए उसने रात में सी फूड पॉरेज का एक पूरा कटोरा भी पी लिया। फिर वह सोफे पर लेट गया और एलर्जी के असर होने का इंतजार करने लगा। हालांकि वह वहाँ काफी देर तक लेटा रहा, लेकिन उसके शरीर पर किसी एलर्जिक रिएक्शन का कोई निशान नहीं था। उसे लगा कि उसे सी फूड से एलर्जी हो गई है, जब तक कि उसने नौकरानी को यह कहते नहीं सुना कि उसके दादाजी की गोद ली हुई पोती ने एक दिन पहले उससे एलर्जी की दवा मांगी थी। उसे तुरंत याद आया कि कल श्रिम्प मीट खाने के थोड़ी देर बाद ही उस लड़की ने उसे एक गिलास पानी दिया था। पता चला कि परिवार में सिर्फ वही थी जिसे पता था कि उसे सी फूड से एलर्जी है। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उस आदमी ने वह श्रिम्प क्यों खाया, लेकिन उस दयालु लड़की ने चुपके से पानी में एंटी एलर्जी दवा डाल दी। फिर भी जब उस आदमी को सच्चाई पता चली तो उसे बिल्कुल भी शुक्रगुजार महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी योजना खराब करने के लिए उस पर इल्जाम लगाया। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके पिता ने परिवार की विरासत पाने के लिए उसे खास तौर पर उसके दादा के विला में भेजा था और उससे कहा था कि वह बूढ़े आदमी का पक्ष लेने का कोई तरीका ढूंढे। सी फूड दलिया का वह कटोरा भी उसके पिता ने उसके लिए तैयार किया था। वे सी फूड एलर्जी वाली घटना के जरिए दादा को उस आदमी के प्रति दोषी महसूस कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दादा की गोद ली हुई पोती उनकी योजना को बर्बाद कर देगी। वह आदमी असल में लड़की की जांच करना चाहता था। फिर भी जब वह घर लौटा तो उसने अपने पिता को अपने असिस्टेंट से लड़की के कमरे में एक कीड़ा लगाने के लिए कहते सुना और उसने लड़की द्वारा दिए गए एंटी एलर्जी दवा वाले पानी के गिलास के बारे में सोचकर उसे बाहर निकालने की भी योजना बनाई। वह आदमी आखिरकार लड़की के कमरे में गया। जब वह उससे बात कर रही थी तो उसने चुपके से उसकी कुर्सी के नीचे छिपे कीड़े को निकाल दिया। फिर उसने अपने पिता से कहा कि लड़की में कुछ भी अजीब नहीं है, इसलिए उसके पिता ने उसे रहने दिया। एक दिन वह गलती से लड़की के आर्ट स्टूडियो में चला गया और पाया कि उसकी स्केचबुक उसकी ड्राइंग से भरी हुई थी। वह स्केचबुक वापस अपने कमरे में ले गया और उसे पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि लड़की हमेशा से उसे पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि वह दादा की गोद ली हुई पोती थी, दूसरों की नजर में वह और वह आदमी भाई बहन जैसे थे, इसलिए वह उसे सिर्फ चुपचाप पसंद कर सकती थी और इसीलिए वह जानती थी कि उसे सी फूड से एलर्जी है। उसी समय जब लड़की को पता चला कि उसकी स्केचबुक गायब है तो उसने तुरंत उस नौकरानी से पूछा जो उसका स्टूडियो थी। जब उसे पता चला कि उसने उसे ले लिया है तो वह सीधे उसके कमरे में भागी। उसकी आवाज सुनकर वह जल्दी से छिप गया। जैसे ही लड़की उसके कमरे में घुसी वह पागलों की तरह अपनी स्केचबुक ढूंढने लगी। वह आदमी उसे रोकने के लिए जल्दी से बाहर आया। उसने उससे स्केचबुक वापस करने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसने नहीं ली है। इस डर से कि वह आदमी उसका राज जान जाएगा, लड़की को देखना पड़ा कि कहीं वह स्केचबुक अपने शरीर पर तो नहीं छिपा रहा है। उस आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों गलती से एक ही समय में बिस्तर पर गिर गए। कमरे का माहौल तुरंत अपनापन वाला हो गया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।